दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक चमत्कारिक वस्तु के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे फल भी बोल सकते हैं। ये महिलाओं को बेहद पसंद होती है। इसका स्वाद महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी डिशों में हम इस्तेमाल करते हैं। अपने खाने पीने की कई सारी चीज़ें हम बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसमें खट्टा स्वाद आना शुरू हो। इसके साथ ही ये आपको हेल्थ भी आपको देती है। आपके डाइजेशन को ठीक करती है, एसिडिटी गैस को ठीक करती है। आपके लिवर से जुड़ी हुई आपको कोई भी समस्या है उसको आपको डिज़ोल्व करती है। स्किन को बहुत अधिक गोरा कर देता है। स्किन आपकी शाइनिंग हो जाती है। रंग अगर आपका फेड है, यानी कहने का सांवला है या काला है, उसमें भी निखार आने लगता है। वो भी आपकी स्किन गोरी होने लगती है। ऐसी कौन सी एक चमत्कारिक वस्तु है जिससे आप धन को भी आकर्षित कर सकते हैं, माता माँ लक्ष्मी का इससे निवास करा सकते हैं अपने घर में। इस वस्तु को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी यशो दोस्त ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अब तो मुझे कमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। मैं वीडियोस डेली चेक करती हूँ, बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं। आप इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपको ऐसे ही उपाय देती हूँ जिसमें आपका कोई खर्च नहीं होता है। खर्च होती है तो सिर्फ आपकी श्रद्धा। सो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। 10 नवंबर 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:30 से 2:47 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों दूध में थोड़ा सा शहद मिक्स करिए और इसका आपको सेवन करना है नाश्ते में। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें शहद की मात्रा 2 या 3 ड्रॉप्स ही डालें। तो ये आज आपके दिन को लकी और बेहतर करेगा। आपके सोचे हुए कार्यों में गति आ जाएगी। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं जो बात कर रही हूँ वो है इमली। इमली जिसे जो हरे हरे कतारे भी बोले जाते हैं, इमली भी बोली जाती है, और जिसे टर्माइन भी बोला जाता है इंग्लिश में। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये एक तो खट्टी मीठी होती है, भोजन में स्वाद लाती है। जो साउथ इंडियन है उनकी रसम है, उनकी सांभर है, उसमें तो इसके बिना स्वाद आता ही नहीं है। उसके लिए तो ये एक सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। इसे डालने से आपकी सांभर में, आपके जो आप रसम बनाते हैं उसमें बेहद स्वाद आता है। और वैसे भी इमली का पल्प बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपको अगर आप खटाई नहीं खाते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। बहुत सारे लोग इसे खट्टा होने की वजह से अवॉइड करते हैं, लेकिन दोस्तों इसके आप चमत्कारी गुण जानेंगे तो आप भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये खट्टी लगती है तो थाईलैंड वाली इमली आती है, मीठी इमली, डिब्बों में पैक आती है, जो ऊपर से कवर में भी होती है। वो मीठी इमली किसी को भी, कोई भी बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति खा सकता है, क्योंकि जैसे ही एज हो जाती है तो वो मुंह में खट्टा लगने लगता है, लेकिन उससे हर कोई खा सकता है, क्योंकि वो खट्टी मीठी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इस इमली के बहुत सारे लाभ हैं। अगर आपको बहुत अधिक गैस एसिडिटी रहती है तो आप खाने के बाद, आपने जैसे खाना खा लिया उसके बाद 1 या 2-3 इमली की डंडियाँ ले लीजिए जिनमें इमली हो। इनको आप चबा चबा कर सेवन कर लीजिए। आपको कैसी भी एसिडिटी नहीं होगी, आपका पाचन सही रहेगा। आपको लिवर से संबंधित समस्या है तो कम से कम आप 50 ग्राम इमली ले लीजिए। इसे गर्म पानी में सोक करने के लिए छोड़ दीजिए और इसको हाथ से खूब मसल कर इसका पल्प निकाल लीजिए, उसे छान लीजिए। इसमें थोड़ी सी शक्कर मिलानी है या मिश्री मिला लीजिए, पीसकर मिश्री मिला लीजिए और इसको सिप सिप करके पी जाइए। आप डेली अगर इसका नियम बना लेते हैं, जैसे आपने सुबह एक बार नियम बना लिया कि आप इसको सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं,
तो खाली पेट लेते हैं या आपने मान लीजिए नाश्ता कर लिया, उसके घंटे भर बाद भी आप इसको ले सकते हैं। तो लिवर से संबंधित आपको कोई समस्या है, जैसे फैटी लिवर हो गया है या पीलिया हो गया है या आपको किसी ने कहा है लिवर सोराइसिस है, तो इस समस्या से भी आपको बहुत अधिक फायदा मिलता है। आपको बहुत अधिक एसिडिटी गैस बनती है, बार बार आपको उल्टियाँ होती हैं, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है। आप खट्टा सुन के आपको लग रहा होगा अरे अरे ये तो नुकसान कर जाएगा, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। अब मान लीजिए अगर आपका रंग बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपका रंग दिनों दिन डल होता जा रहा है या आपका सांवला फेस और आपको लगता है कि लोगों को के बीच में आप जाते हैं तो आपको अपने अनईजी फील करते हैं आप, तो खट्टी वाली इमली इसको आप पानी में सोख कर दीजिए और इसको छान लीजिए, पल्प निकाल लीजिए। अपने पूरे शरीर पर आप इसको लेप की तरह से मल दीजिए, 10-15 मिनट तक इसे सूखने दीजिए। उसके बाद मल के छुड़ाकर सादा पानी से स्नान कर लीजिए। उसके बाद साबुन नहीं लगाएंगे आप। याद रखिएगा, आपने साबुन लगा दिया तो आपकी स्किन और ख़राब हो जाएगी। तो इसे हफ्ते में 1 दिन आप करना शुरू कीजिएगा। 1-2 महीने के अंदर ही आपको अपनी स्किन में फ़र्क दिखाई देने लगेगा, अपने कलर में फ़र्क दिखाई देने लगेगा, आपका चेहरा दिनों दिन गोरा होता चला जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको इमली का प्रयोग धन के लिए कैसे करें, क्योंकि धन भी खींच कर लाती है। क्योंकि माता माँ लक्ष्मी को इमली की जड़, इमली की टहनी और खुद इमली का फल, ये तीनों ही बेहद पसंद है। हालांकि कहते हैं कि इमली के पेड़ पर नेगेटिव शक्तियों का निवास रहता है, इसलिए रात्रि के समय में इमली के पेड़ के आसपास नहीं जाना चाहिए या घर में भी इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव शक्तियों को खींच के लाने का कार्य करता है। लेकिन माता माँ लक्ष्मी भी इस पेड़ से खींची चली आती हैं। आप इसकी जड़ ला सकते हैं तो जड़ ले आइए, टहनी की डंडी ला सकते हो तो टहनी की डंडी ले आइए, या फिर इमली का फल ही ले आइए, जो कि जिसे हम कतारा बोलते हैं, या बिल्कुल पैक हो, छिला हुआ ना हो, जो अंदर इमली होती है और ऊपर से कवर सहित होती है, वो वाला। इसे लाकर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। इसे धूप दीप दिखाइए, माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप कीजिए। आप जो पहले से बीज मंत्र जाप कर रहे हैं उसका कर लीजिए, नहीं कर रहे तो ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की 5 माला जाप कर लीजिए। और जो भी आप मंत्र कर रहे हैं उसकी कम से कम 5 माला जाप कीजिए और इस इमली को अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद, और देखिए ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार भी कर सकते हैं, मंगलवार, बुधवार, कोई विशेष तिथि है उस दिन, जिस दिन वीडियो मिल गया उस दिन। इसमें कोई दिन और बार देखने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये पूछें इस दिन, क्योंकि बहुत सारे, अभी मैं शुक्रवार बोलूँगी तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम संतोषी माता का व्रत करते हैं या संतोषी माता की पूजा करते हैं, तो उसमें खटाई यूज़ नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप संतोषी माता की पूजा करते हैं तो उस दिन आप शुक्रवार वाले दिन इस प्रयोग को ना करें, आप गुरुवार वाले दिन कर लीजिए, आप बुधवार वाले दिन कर लीजिए, आप रविवार वाले दिन कर लीजिए। कहने का तात्पर्य से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अभिमंत्रित करने के बाद इस इमली को आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर ले जाकर रख दीजिए और रखा रहने दीजिए। ये कोई खराब नहीं होगी, वर्ष भर रखी रहेगी। और आप नोट कर लीजिए कि किस दिन आपने इसको रखा है, और रखा है तो उस समय आपकी स्थितियाँ कैसी थी, और जब तक ये 1 साल तक आपके पास रखा है अब आपकी स्थितियों में कितना सुधार हुआ है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोग जैसे आप पढ़ते हैं ना कि एक सिक्का रख दिया और करोड़पति बन जाओ। करोड़पति अपने ही कर्मों से इंसान बनता है, अपने ही भाग्य के धन से बनता है, लेकिन उसको खींचने के लिए, उसको पाने के लिए मेहनत तो आप ही को करनी है। तो जब चीज़ों को आकर्षित करने वाली चीज़ों को, माता माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने के लिए, आमंत्रण देने के लिए, उन चीज़ों को अपने घर में हमें स्थापित करना होता है, तब आपके पास धन खींच कर आता है, आप ही के भाग्य का। आप किसी के भाग्य का धन आप अपने पास नहीं रख सकते। आप जोर जबरदस्ती से किसी का जमीन हथिया सकते हैं, धन हथिया सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, आपने अगर जबरदस्ती किसी की चीज़ ले ली है तो वो आपके पास किसी भी रूप में आपसे चली ही जाएगी। आप उस समय बहुत खुश होंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको मानसिक तनाव होगा, आपको बीमारियों पे आपका खर्च होगा, या एक्सीडेंट वगैरह हो जाएंगे, या आपका अचानक से कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, तब आपको एहसास होता है कि आपने किसी दूसरे का हक मार लिया है। सो दोस्तों, ये छोटे छोटे से तंत्र प्रयोग होते हैं जो अपने घर में करते रहने से सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं, माता माँ लक्ष्मी के आगमन के रास्ते खुलते हैं आपके लिए। तो ये 3 प्रयोग मैंने आपको बताए हैं कि इमली के ये 3 प्रयोग, और साथ में आप अगर खाने में डालना चाहते हैं, सांभर में डालकर देखिएगा दोस्तों, आप पाएंगे कि बड़ी टेस्टी सांभर बनती है। सांभर में इसका पल्प डालिए, सांभर बनाते समय खटाई की जगह इसको यूज़ करिए। रसम बना रहे हैं उस समय करिए, या आप अपने घर में नमकीन चावल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बिरयानी, उसमें भी आप इसका तड़का लगाते हैं तो गजब का स्वाद आ जाता है खाने में भी।
तो बहुत सारे उपाय प्रयोग होते हैं इमली के, और वैसे भी आप अगर इसको खाने के बाद खाते हो तो ये एसिडिटी और गैस को ख़त्म कर देती है। तो इतने सारे फायदे हैं इमली के, इसे यूज़ करके देखिएगा। आप मुझे कमेंट में लिखिएगा जो जो इन्हें यूज़ करें इनसे कितना लाभ मिल रहा है, एसिडिटी में कितना लाभ मिला, रंग कितना आपका निखर गया, या आप धन के लिए कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ हुआ, और खाने में यूज़ कर रहे हैं तो उससे कितना आपका खाना टेस्टी बना। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो वर्ष भर अपने साथ रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। आपको जीवन रक्षा कवच चाहिए तब भी आप इस नंबर का मुझसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर प्रोसीजर जान सकते हैं, जीवन रक्षा कवच आप कैसे पा सकते हैं। कमेंट के द्वारा आप कोई अपनी समस्या जानना चाहते हैं, जिसमें वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है उसे जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखते रहिए। मुझे अभी रिसेंटली कमेंट में किसी ने लिखा था कि जादुई अक्षर अमृत की बूंद पीरियड में कर सकते हैं। दोस्तों मैं बार बार आपको बताती हूँ, महिलाओं को विशेष रूप से इसे पीरियड में करते रहना चाहिए। कभी भी इसमें पीरियड का कोई बंधन नहीं है, हर महिला कर सकती है, चाहे वो पीरियड से ही क्यों ना हो। अगर मैंने बोला है कि इसे पूजा में रख दीजिए तो मत रखिए पूजा में, उसका ऐसे ही यूज़ कर लीजिए, बस इतना फ़र्क होता है। क्योंकि पीरियड के टाइम पर कभी भी आपको घर के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये नेचुरल प्रक्रिया होती है पीरियड, लेकिन फिर भी हम इसे अशुद्धि मानते हैं, तो अशुद्धि की अवस्था में मंदिर के कोई भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझसे कह रहे हैं उनके बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं एक आपके लिए विशेष एक तेल बताने वाली हूँ। आप इसका यूज़ करेंगे तो उससे आपके जो बाल झड़ रहे हैं उनमें तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। देखिए दोस्तों, हर एक की बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। कोई चीज़ 10 लोगों को फ़ायदा कर रही है, हो सकता है 4 लोगों को वो फ़ायदा ना करे। कुछ उसको उसके जन्म कुंडली के ग्रह और कुछ उसकी प्रकृति, बात, पित्त और कफ, ये 3 जो दोष त्रिदोष जिनको बोला जाता है, ये हमारी बॉडी में कैसे हैं उसके आधार पर भी कोई प्रयोग आपको लाभ पहुँचाते हैं या हानि पहुँचाते हैं। सो आप अगर बहुत जल्दी आप निराश हो जाते हैं, आपको लगता है अरे कुछ नहीं होता, दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय दीजिए उपायों को, आपके लिए काम बनना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।